नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। तुर्की का नाम सुना है आपने? ये वही देश है जिसे इस्लामिक खलीफा बनना है, जो पाकिस्तान का दोस्त है, या यूं कहिए कि जिगरी दोस्त। और पाकिस्तान भी तुर्की के बहुत सारे सपने देख रहा है। खैर, आज बात हम तुर्की की कर रहे हैं अफगानिस्तान तालिबान से जुड़ी हुई। लेकिन सबसे पहले जिक्र करेंगे, आपको याद दिलाते हैं कि तुर्की कश्मीर से लेकर सीएए के मामले में भारत में नाक घुसा रहा था और इस बात का रोना रो रहा था कि भारत मुस्लिम विरोधी है। ऐसे देश तुर्की के लिए खबर यह है कि उसने अफगानिस्तान से पलायन कर रहे अफगानी लोगों की अपने यहां एंट्री बैन कर दी है, यानी कि वो अपने यहां अफगानी लोगों को शरण नहीं देगा, वो अफगानी लोग जो खुद मुस्लिम हैं। अब ऐसे देश तुर्की के लिए और ऐसे राष्ट्रपति एर्दोगान के लिए 2 मिनट का मौन नहीं रखा जाए तो क्या रखा जाए? एर्दोगान, जो हर बात पर मुस्लिमों के हितैषी बताए जाते थे, वो खुद अब अफगानिस्तान विरोधी तालिबान समर्थक बनते हुए दिख रहे हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे पूरा तर्क है, वो भी आपको हम बताते हैं। तुर्की ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को झटका देते हुए शरणार्थियों को रखने से इनकार कर दिया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान ने कहा है कि तुर्की अफगानिस्तान में पश्चिमी देशों के लिए काम करने वाले अफगानों को रखने में असमर्थ है और इस बाबत को वो यूरोपीय संघ को आश्वासन भी नहीं दे सकता। इतना ही नहीं, तुर्की जो है पहले तालिबान के खिलाफ लगातार बयान दे रहा था, क्योंकि तुर्की ने अमेरिका से यह वादा किया था कि वो उसके काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा में वो खुद को तैनात करेगा। लेकिन जैसे ही तालिबान ने आंख तरेरा, वैसे ही तुर्की के बोल बदल गए। तुर्की जो है वो सैन्य समझौते तक को तालिबान के साथ राजी हो गया, जो कल तक तालिबान को यह हिदायत दे रहा था कि अपने ही मुस्लिम भाइयों का खून बहाकर उसे कुछ हासिल नहीं होगा, अपने ही मुस्लिम भाइयों की जमीन कब्जा करके उसे कुछ हासिल नहीं होगा। वो तुर्की अब तालिबान के आगे घुटने टेकता हुआ नजर आ रहा है। वो तमाम समझौतों को लेकर तालिबान से बातचीत करना चाह रहा है। अपने रिश्ते अफगानिस्तान के साथ बनाए रखने के पीछे जो है वो अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर रहा है। तुर्की ने कहा है कि वो अफगानिस्तान में तुर्किश नागरिकों की भलाई और अफगानिस्तान में अपने हितों की सुरक्षा के लिए किसी भी तरह के सहयोग के लिए तैयार है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने तालिबान की मदद के लिए अफगानिस्तान में सैनिकों को बनाए रखने की इच्छा जताई है। उन्होंने लीबिया की तर्ज पर सैन्य समझौते की पेशकश की। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तालिबान की मदद भी वो करने को तैयार हैं। एर्दोगान ने काबुल एयरपोर्ट पर तुर्की के सैनिकों की मौजूदगी को बनाए रखने पर जोर देते हुए कहा है, इससे नए अफगानिस्तान प्रशासन को मदद मिलेगी। एर्दोगान का तालिबान पर ये जो रुख है वो काफी हैरान करने वाला रहा है, क्योंकि अभी तक तुर्की तालिबान के विरोध में ही खड़ा रहा है। कुल मिलाकर एर्दोगान का जो रुख है वो काफी हैरान कर देने वाला है। इस्लामिक खलीफा बनना है और इस्लाम के ही जो लोग हैं, जो उस धर्म से संबंधित लोग हैं, उनकी मदद करने को वो राजी नहीं है और एक आतंकी संगठन तालिबान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता तुर्की जाहिर कर रहा है। इससे तुर्की की मानसिकता क्या है, वो क्या सोचता है, वो क्या चाहता है, ये सब कुछ साफ है। कम से कम भारत के लोगों को तो समझ जाना चाहिए कि तुर्की जैसे देश किस तरह के देश हैं और किस तरह का उनका विचार है। अब अमेरिका इस सब के बावजूद भी, यूरोप इन सब के बावजूद भी तुर्की से अपनी दोस्ती चाहता है, तो फिर वो अपनी जाने भारत अपने रास्ते तलाश सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। देखते रहिए भारत तक। नमस्कार, जय हिंद।